स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पहलगाम के बेसरन में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला तो भारत ले रहा है और लेगा अच्छे से, लेकिन हमारे ऊपर भी काफी हद तक ये जिम्मेदारी आती है कि क्यों यहां पर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये सवाल सरकार से पूछा गया और सरकार ने इस बात को माना है। आप देख सकते हैं खबर, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान पूछा, व्हाई वेर देयर नो सोल्जर्स एट पहलगाम। अगर इतना पॉपुलर स्पॉट है, लोग जाते हैं, तो आखिरकार हुआ क्या है। यहां पर बोला जा रहा है कि जो स्पॉट है वो पहले ही खोल दिया गया, क्यों हुआ वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं इन सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हैं, वहां पर जाइए एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर एक मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है भारत के अंदर, क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है, why were there no soldiers at Pahalgam during the terror attack। मतलब कश्मीर के अगर आप किसी भी स्पॉट पर जाओगे तो जब तक सरकार से क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक वो स्पॉट ओपन नहीं होता, क्योंकि क्लियरेंस मिलने के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा का इंतजाम है वो सारी सब कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर इतना पॉपुलर स्पॉट था, इतने सारे लोग थे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तो बेसिकली ये जो 26 मासूमों की जानें गई हैं, फिर उसका जिम्मेदार काफ़ी हद तक भारत के ऊपर भी आता है कि हमने अपने सिक्योरिटी में चूक की है। तो यहां पर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखिए तो जो ऑल पार्टी मीटिंग सरकार के द्वारा बुलाई गई थी, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, देखिए उन्होंने कहा कि हाउ डिड ओवर 1000 पीपल गैदर इन अ सेंसिटिव जोन विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये उनका सवाल था और उन्होंने आरोप लगाया कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। मतलब सेंटर और लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था इंटेलिजेंस का, उसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर यह आतंकी हमला, जो टेररिस्ट हैं वो आए और आसानी से ये करके चले गए। फिर दूसरी तरफ इस समय आपको पता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो सरकार, जो पार्टी पावर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जो लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी सेंटर को क्रिटिसाइज किया और कहा कि जो रूटीन आर्मी और सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी बेसरन वैली में, वो यहां पर क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव स्पॉट है। तो यहां पर रूटीन जो आर्मी की पेट्रोलिंग है वो होनी चाहिए थी। फिर टीएमसी की तरफ जो लीडर है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी कहा कि बेसरन विच इज यूजुअली ऑफ लिमिट्स बिफोर यात्रा सीजन, ये पहले कैसे खुल गया। मतलब कि क्या होता है ना कि ये जो बेसरन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है, तो उसका ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा लेट होना था, पहले से ही कैसे ये हो गया। तो ये सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे। आप देख सकते हो ये जो ऑल पार्टी की मीटिंग है, इसको चेयर किया जा रहा था बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और उनके द्वारा सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया कई चीजों पर। सबसे पहला उन्होंने एडमिट किया दैट ओपनिंग ऑफ बेसरन विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस। मतलब कि जो बेसरन घाटी है और जिस स्पॉट पर अटैक हुआ था वो टिपिकली जून तक एक प्रकार से क्लोज रहता है, और जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है तभी उसको ओपन किया जाता है, क्योंकि अमरनाथ की जो यात्रा है वो उसी रास्ते से होकर गुजरती है। तो जब अमरनाथ की यात्रा शुरुआत होती है तो उसके पहले बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्लियरेंस, चेकअप, बहुत कुछ होता है, तब जाकर ये वाला जो एरिया है बेसरन घाटी, उसको एक प्रकार से ओपन किया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर कश्मीर में, उन्होंने विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब बिना आर्मी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंसल्टेशन के बिना ही यहां पर उस एरिया को ओपन कर दिया था फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल। जस्ट इमेजिन, जो अटैक हुआ था वो हुआ था 22 अप्रैल को और 2 दिन पहले ही उसको ओपन किया गया था। एंड इसीलिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो यहां पर एक प्रकार से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगा कि जो टूरिज्म है उससे वो बूस्ट हो जाएगा अगर उसको खोल देंगे, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि शायद कश्मीर अभी शांति की राह पर जा रहा है, इसमें यहां पर अटैक नहीं होगा। तो उन्होंने काफी कैजुअल तरीके से बिना आईबी और आर्मी को कॉन्फिडेंस में लिए ये ओपन कर दिया। ये जवाब आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर दूसरा यहां पर यह बोला गया है कि उस समय, मतलब जब यह अटैक हुआ था उस समय यहां पर कोई उसको हाई रिस्क जोन डिक्लेयर नहीं किया गया था। मतलब वो जो एरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईबी को या फिर आर्मी को, वहां पर तो कोई जा नहीं रहा है, तो इसलिए वो हाई रिस्क जोन नहीं था। इसी की वजह से इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को वहां पर डिप्लॉय नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस अलर्ट है जो मिलनी चाहिए थी, मान लो अगर डिप्लॉय नहीं भी हुए तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, उनको तो कहीं ना कहीं से ये खबर मिलनी थी, आना चाहिए था
कि यहाँ पर कुछ इस तरह का अटैक हो सकता है, तो इस चीज को सरकार मान रही है कि हाँ, जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो कहीं ना कहीं हुआ है। फिर साथ ही साथ जो सिविल और सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए था, होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि देयर वाज अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ अनंतनाग, स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज। इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था इतने सेंसिटिव जोन में, वो यहां पर नहीं हो पाया। और जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी किसी प्रकार की एक्टिव मूवमेंट किसी भी टेररिस्ट के बारे में यहां पर नहीं बताई, एंड दैट इज व्हाई अल्टीमेटली आप देख रहे हो 26 मासूमों की जानें गई हैं। खैर, इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? देखो, भले ही ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा है और डेफिनेटली पूछना चाहिए, उन्होंने साथ ही साथ गवर्नमेंट को पूरा भरोसा दिया है और कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी यहां पर आतंक के खिलाफ कदम लेगी, जो भी एक्शन लेगी, उसमें ऑपोजिशन पार्टीज पूरी तरह से बैक कर रही है सरकार को। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी मांग उठ रही है अकाउंटेबिलिटी की, मतलब पार्लियामेंट्री प्रोब होना चाहिए। और मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक मानना है कि यहां पर कोई ना कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए। क्या पता आपको कुछ नई चीज मिल जाए, क्या पता यहां पर जो ओपन किया गया, जस्ट 2 दिन पहले यह स्पॉट ओपन किया गया, क्या इसके पीछे कोई दूसरी साजिश तो नहीं थी? ये भी थोड़ा सा एक एंगल देखना चाहिए कि मे भी शायद कुछ सामने आ जाए। तो यहां पर ये चीज है। अच्छा, अभी क्या है, इमीडिएट बेसिस पर अगर आप देखोगे तो सरकार ने लगातार कुछ एक्शंस लिए हैं, जिसमें एक और ऑपरेशन त्रिनेत्र ये भी यहां पर लॉन्च किया है, ताकि एक प्रकार से वहां पर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं या फिर जो आतंक से रिलेटेड जितने लोग हैं, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। क्वेश्चन ये भी है कि अभी इस समय ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये जो बैसरन की हम बात कर रहे हैं, देखो अभी बैसरन वैली तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने बाकी के जगहों पर जो टूरिस्ट जोन्स हैं, वहां पर ग्राउंड और जो एरियल रिकॉनेसेंस होता है, रिकॉनेसेंस मतलब जो पुलिस की छानबीन हो गया, वापस से सिक्योरिटी चेकअप हो गया, देखना ताकि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर जारी कर दिया है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं बता दूं, जून के बाद जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी, तो अभी क्या है कि इसका जो पूरा सिक्योरिटी चेकअप वगैरह होना था, वो एक्चुअली अगले महीने से स्टार्ट होना था, लेकिन 1 महीने पहले ही यहां पर हमने उसको प्री एक्टिवेट कर दिया है। अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने के पहले ही, काफी पहले यहां पर सरकार का कहना है कि हमने सिक्योरिटी, और ये होना भी चाहिए। देखो क्या है ना कि इस तरह की जो घटना हुई है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा झटका है कश्मीर के लिए। कश्मीर में जो टूरिज्म आ रहा था, बढ़ रहा था, लोगों को एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक झटका लगा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीछे हट जाएंगे ना, तो इससे आतंकियों की और ज़्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं उनको मजबूती मिल जाएगी। तो अमरनाथ यात्रा जैसे जानी थी वैसे होना चाहिए। हाँ, सरकार को पूरी तरह से दम लगाकर जितना भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है वो करना चाहिए था। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच मैं देख रहा हूँ कि भुगता कौन है? भारत भुगता है, भारत को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान उल्टा जो है भारत के ऊपर टेरर चार्ज लगा रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आज कुछ देर पहले की बात है, पाकिस्तान ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया और उसमें आप देख सकते हो यहां पर उसका कहना है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब भारत ने जानबूझकर यह पहलगाम अटैक कराया खुद ही, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके, डाइवर्ट कर सके अटेंशन। ये पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ अभी पाकिस्तान ने जो फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें यह कहा है कि इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व इन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। कहां पर? पाकिस्तान के कराची में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। ये पाकिस्तान जो अपने मतलब जिस तरह से आतंक के लोगों को वहां पर रख रखा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज वो भुगत रहा है खुद भी, तो उसकी जिम्मेदारी वो भारत पर डाल रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में कई अटैक्स हुए थे। जाफर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया था। तो उस समय भी कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान भारत पर डालेगा और इस तरह के आतंकी घटना करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं वो चीज हुआ है। आप देख रहे हो कि पाकिस्तान उल्टा भारत को बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी अब कह रहा है कि भारत ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, अगर किसी भी प्रकार से पानी डाइवर्ट किया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और पाकिस्तान इसके खिलाफ कदम लेगा। खैर, भारत का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आया? देखो, भारत ने तो लाफेबल बताया है, डिल्यूजनल बताया है और कहा है इट इज शेमफुल। मतलब पाकिस्तान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, आतंक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करना चाहिए था। वो करने के बजाय ग्लोबल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान इस तरह के इल्जाम भारत पर लगा रहा है। साथ ही साथ भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एम्फसाइज किया है कि जो पहलगाम अटैक है
इट वॉज कंडक्टेड सोनली बाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा किया गया है। लश्कर ए तैयबा के जो स्लीपर सेल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये साफ साफ हमने कह दिया है। और साथ ही साथ भारत इसमें कई सारे चीज़ें कंसिडर कर रहा है। अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको एक्सपैंड कर सकता है एलओसी के पार, टारगेटेड जो स्ट्राइक्स हैं वो हम लॉन्च कर सकते हैं पीओके के अंदर, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इस समय चल ही रहा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन इस समय भारत के पास हैं। लेकिन मैं देख ही रहा था कि आज जो आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा, उन्होंने एक्चुअली में लाइव टीवी में इंटरव्यू के दौरान ही यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पाकिस्तान काफ़ी दशकों से वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, यूएस के लिए डर्टी वर्क कर रहा है। मतलब टेररिज्म को एक तरह से पनाह दे रहा है। जो 1980s में अफगानिस्तान और सोवियत के बीच में वॉर चला था उस समय, फिर पोस्ट 9/11 के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान में जो भी कुछ हुआ, तालिबान एक तरह से उसको बिल्ड करना हुआ, तो वो सब कुछ पाकिस्तान करता आ रहा है। तो पाकिस्तान ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। खैर, जो भी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपको ये जो था ना एक एंगल, क्योंकि अभी तक बात चल रही है कि भारत क्या स्टेप लेगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये जो चूक हुई है वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार पर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो अभी ये जो ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया है सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद, ये क्या है एग्जैक्टली? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो फाउंडेशन बैचेज है उसको अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।